विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। मैं सचिन सदानंद नाइक वापस आपको मिलने आया हूँ ये नए साल के नए अवसर पर। 2023 आज से शुरू हो गया है। जैसे नव वर्ष शुरू हो जाता है, नए नए संकल्प शुरू हो जाते हैं, नई जिंदगी नई उमंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्यों ना सही, ऐसे ग्रेट। हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया है कि हम इस यूनिवर्स, इस गुरु तत्व से मिले हुए हर एक वो स्किल्स से हम अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए वापस कई छोटे छोटे टिप्स लेके आया हूं जिससे आप अपने लाइफ को पहले से और बेहतर करा सकते हो। आप चाहते हो ना, जो आप चाहो आपको जरूर मिले, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना जरूर। हाँ, सिर्फ देखने से फायदा नहीं, उसको एक्शन में उतारना भी जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये टिप्स आपने कई बार मुझसे सुने भी होंगे, फिर भी बार बार हम इसको बताते जा रहे हैं ताकि आप रेगुलर इसको फॉलो करें और अपने जीवन में हाई लेवल पे बने रहे। तो डेफिनेटली ये सुनना, और पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना इस वीडियो को, और अपने ये द बेस्ट स्किल्स के स्पेशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल की घंटी डेफिनेटली चालू रखना ताकि आपको बेस्ट अपडेट आते रहे। देखो, एवरी ईयर, हर साल हमने 31 दिसंबर को एक वीडियो आपको भेजा है जिसमें हमने ये बताया है कि पास के 24 साल में जो भी निगेटिविटी अपने लाइफ में हुई, हम नहीं चाहते थे वो भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई। कई सारे ऑब्स्टेकल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, आप जो चाहना चाहते थे करना वो कर नहीं पाए। कई सारे लिमिटेशंस आए, आपके लिमिटेशंस। हमने कई बार कहा कि वो लिखो। चलो, 31 दिसंबर 2022 को आप नहीं लिख पाए, आज जरूर लिखना। और लिखने के बाद क्या करना है, देखो इस पेपर पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके निगेटिविटी लिखनी है। सॉरी, 1 नंबर, दिस 2, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ये करना था, दिस सब कुछ निगेटिविटी लिखनी है। फिर उसका एक बचपन में हम जैसे रॉकेट बनाते थे वैसे रॉकेट बनाना है इस तरह से। और क्या करना है, उसको यहाँ से माचिस की तीली लगा लो, उसको जलाना है, और इस तरह से जलाना है कि मैं मेरे लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स, निगेटिविटी जला के खाक कर रहा हूँ। और जैसे जैसे वो चलते चलते यहाँ तक आया तो छोड़ नहीं देना माय डियर। तो क्या करेंगे, यहाँ तक आने दो, उसको अच्छे से जलने दो। हाँ, थोड़ा गर्माहट लगेगा, थोड़ा जलन महसूस हो सकती है, पर जब तक वो महसूस नहीं होती ना, तो हम वो निगेटिविटी को पकड़ने की जो आदत है ना, वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए जरूरी है इस भाव से उसको चलाना, और फिर उसके बाद भूल जाओ सारी चीज़ों को, नए जीवन की शुरुआत करो। जब जब आप नेगेटिव महसूस करो, ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो। वीकनेस लगे, डेफिनेटली करो। आप इमोशनली खुद को उसके बाद डेफिनेटली स्ट्रांग महसूस करोगे। और वो जो बेचारापन की जो आदत है ना, ड्रॉप इट माय डियर। कभी कभी आजकल ऐसे होने लगा है, लोगों को दुख से इतना प्यार हो गया ना, दैट्स कॉल्ड सिंपैथी गेनिंग पीपल्स। कि हम जब दुख में रहते हैं तो लोगों का साथ मिलता है, उस वजह से वो दिखावे में जो पड़ जाते हैं ना, वही वाइब्रेशन अपने जीवन में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं माय डियर। जिसके ऊपर आप फोकस करोगे वही तो बढ़ेगा ना।
आपके लाइफ में आप जो जिसके ऊपर फोकस करें वही बढ़ते जा रहा है। देखो पिछले 2 साल के पहले 2 साल से हमने देखा पूरी दुनिया ने एक चीज पे फोकस किया, यू नो अबाउट दैट, और वही बढ़ता गया। तो उस फियर फैक्टर से बाहर निकलते हुए पर सेफली रहते हुए केयर लेते हुए हम बेस्ट कुछ कर सकते हैं माय डियर। तो नए साल की शुरुआत हुई है, ये नया साल आपको बेस्ट से बेस्ट चाहे। हम कभी कभी बहुत बार बेटर पे आते हैं और वर आने के बाद कई सारे अपने कमिटमेंट छोड़ देते हैं, क्यों बेटर में फंसे जाते हैं। आपके लाइफ में लिखा है बेस्ट, फिर भी आप बेटर में अटकते रह जाओगे तो कैसे चलेगा ना। तो बेस्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे वो अमिताभ बच्चन ने गाया है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक अपने गोल को ना पाओ तुम, जब तक अपने गोल को ना पाओ तुम, अपने नींद चैन को त्यागो तुम, अपने नींद चैन को त्यागो तुम। वही हमें अपने डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा। पर आगे बढ़ते समय ये ध्यान रखना, आप अगर एक पैर पे दौड़ते रहोगे, क्या अपने गोल को अपने एम को जल्दी अचीव कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। चल के देख लेना। पर अगर वही हम दोनों पैरों के ऊपर चल रहे हो तो अपने गोल को फास्टली अचीव कर सकते हो कि नहीं? भाग सकते हो, अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो फास्टली। तो वही मैं बताने जा रहा हूं। कई बार मैंने बताया भी है कि एक पैर पे चलना यानी जो आप अभी कर रहे हो माय डियर, माय 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 मी 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 मी, मेरा फैमिली, मेरी लाइफ, मेरा जॉब, मेरा स्टडीज, मेरा धिस, मेरे 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 में इतना फंस चुके हैं उस मटेरियलाइज लाभ में। लाइफ को आपने इतना ज़्यादा वक्त दिया है माय डियर कि आपने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ तो देखा ही नहीं। ये जो है एक पैर जो है ये दैट्स कॉल्ड अ मटेरियलाइज लाइफ। आप ऐसे चलते जा रहे हो, पर दूसरे पैर को खोलोगे, दूसरे पैर को भी ध्यान दोगे, दैट्स कॉल्ड सेकंड लेग इज द कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म। अगर इसको हम अगर टाइम ना देना, यानी हम एक पैर पे चल रहे हो और एक पैर चलते चलते कितना चलोगे, कितना चलोगे, थक जाओगे माय डियर। तो आज से दोनों पैरों पे चलना शुरू करो। थोड़ी थोड़ी लिटिल छोटी छोटी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अपने जीवन में अपना लो। हाँ, हम पूजा अर्चा करते, दैट्स ग्रेट, पर सिर्फ पूजा अर्चा इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ जस्ट अध्यात्म। योग, प्राणायाम, उसके आगे का ध्यान, समाधि अवस्था, इसको अगर आप पाओगे, ज्ञान में रहोगे। दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, मूल कारण क्या? अज्ञानता। तो ज्ञान में रहना चाहिए ना। इतना बढ़िया ज्ञान परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा पूरे विश्व भर में दिया जा रहा है। 180 कंट्रीज से भी ज्यादा लोग आज इतने देश में, हर कोई इंसान सुदर्शन क्रिया जैसे वर्ल्ड बेस्ट नॉलेज को पा रहा है, जीवन जीने की सुंदर सुखमय कला को सीख पा रहा है। तो हम क्यों पीछे रहे? तो टॉपेस्ट नॉलेज है आर्ट ऑफ लिविंग का ये ज्ञान। तो अपने जीवन में भी उसको उतार लेना और अपने औरों को जीवन में भी उसको लाना है, अपना कर्तव्य है। हाँ, मैंने कोर्स कर लिया, मैं साधना करता हूँ, दैट्स ग्रेट माय डियर, पर हम तो सन्यासी नहीं कि हिमालय में जाके बैठ गए। हम तो इस प्रोफेशनल लाइफ में जीते हैं। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कई सारे सराउंडिंग में कई सारे निगेटिव पीपल्स भी आते हैं। कई लोगों के वाइब्रेशंस अपने ऊपर भी काम करते हैं, उसका इफेक्ट हमें भी होता है।
कंपनी का प्रीमाइसेस हो, फैमिली में हो या आसपास के परिसर में। देखो ना, अब हम खुश हो गए तो उस खुशी को कई दिनों तक लेके जा सकते हो क्या? बैलेंस रख सकते हो? अगर आपका सराउंडिंग खुश नहीं, आपकी फैमिली खुश नहीं, तो क्या आप खुश रह पाओगे? तो क्या बढ़िया सॉल्यूशन है। हम खुश हुए सुदर्शन क्रिया को पाके, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके, फिर हमने अपने फैमिली को क्यों नहीं कराया, अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं कराया? क्या आपके फ्रेंड्स नहीं है? आपके अपने नहीं? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? क्या आप उनको खुश देखना नहीं चाहते? चाहते हो ना? तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर लेना। नए साल का सबसे बड़ा गिफ्ट, अगर बेस्ट गिफ्ट अगर होगा, तो आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम यूथ, जहां जहां पे भी हो रहे तुरंत रजिस्टर कर लेना। संत तुकाराम नगर में नववर्ष, नूतन वर्ष स्पेशल और युवा डे स्पेशल 12 जनवरी, यानी अपने स्वामी विवेकानंदा के जयंती के दिन से संत तुकाराम नगर में ये स्पेशल हैप्पीनेस प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये मौका अपने दोस्तों के हाथों से मिस ना हो, इसकी केयर हम और हमारा प्रेम लेगा। सच्चा प्यार है, सच्ची दोस्ती है, ये निभाने का वक्त है, इतना बेस्ट गिफ्ट देने का वक्त है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान। तभी देखो एक सराउंडिंग एनर्जी बनेगी, और वो सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जी आपको फोर्सफुली और हाईली फास्टली आपको हायर लेवल पे लेकर जाएगी। अगर ये करोगे तो डेफिनेटली उसका असर आएगा। नए साल का संकल्प खुद के लिए हम करते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी करो, इस समाज के लिए करो, इस देश के लिए करो, इस विश्व के लिए करो, विश्व शांति के लिए करो। देखो अपना लाइफ जीवन क्या बनता है। इसी को कहते हैं सेवा, स एवा, ईश्वर जैसे करना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता माय डियर, और सेवा ही ये करने की चाहत भी पैदा हो जाए ना, यही सेवा का मेवा है। और ऐसे ही सर्विस से, सेवा से ही हम अपने हिडन क्वालिटी को समझ पाते हैं। अपना कहीं दुकान में जाके कॉन्फिडेंस की कोई टैबलेट या मेडिसिन नहीं मिलने वाली। जब आप घर पे बैठे रहोगे, ये कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला। तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, लोगों से साथ जुड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने होंगे, और अच्छी संगत, ग्रेट, अच्छी संगत हमें जीवन में हमेशा ऊंचाई पे पहुंचाती है। टाइम पास वाली संगत आपको टाइम पास और तामसिक सुखों में फंसा देगी। पार्टी, मूवी, ये सारी चीजें, मैं नहीं कहता मत करो, करो, पर इससे दैट्स लिमिट। पर ये तामसिक सुखों में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के भारी ये सुखों में जब जब हम फंसे हैं ना, जैसे ये तमस बढ़ा, इच्छाएं पूर्ति होना कम हुआ है, देख लेना। क्यों? इच्छाओं के लिए वो एनर्जी लगी ही नहीं ना। एनर्जी सब तामसिकता के वजह से वे हो गई, खत्म हो गई। और जब से तमस बढ़ा तो बीमारी बढ़ी, वीकनेस, प्राण शक्ति की कम हुई, तो कॉन्फिडेंस डाउन, निगेटिविटी का बढ़ना शुरू हुआ, बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हुए। लाइक दैट राजसिक गुण, ज्यादा मसालेदार फास्ट फूड, तेल की चीजें, ये खाने से रजस बढ़ता है, और जैसे रजस बढ़ा तो मन चल बिचल हो जाता है, फोकस नहीं रह पाता, हमें जो क्या करना है वो हम कर नहीं पाते हैं, विजन क्लियर नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता। तामसिक सुखों में वो मृगजल जैसे दिखता है, वहां पे पानी है, और हम जैसे आगे जाते वहां कुछ नहीं होता। वो सिर्फ दिखाता है कि यहां खुशी है, पर वहां खुशी नहीं होती है। शराबी को लगता है एक पैक मारने से खुशी मिल जाएगी, क्या वो एक पैक से खत्म हो जाता है? पैक के ऊपर पैक, पैक के ऊपर पैक। ये जो एडिक्शन है, फिर वो शराब का हो या सोशल मीडिया का हो, जो भी हो, ये जो एडिक्शन है, गॉसिपिंग में हम जो वक्त बिताते हैं, अगर वो बेस्ट वे सोशल सर्विस में बिता दे तो क्या लाइफ बेहतर नहीं होगी? थोड़ा सोचना इसके ऊपर। वो पैसा अगर सोशल एक्टिविटीज में लगा दो,
ये तामसिक सुखों में सिर्फ सुख दिखता है, वो दिखा हुआ है, होता नहीं कुछ। राजसिक सुख में जस पल भर का सुख है, ज्यादा देर तक का दुख। जैसे ये जुबान को मस्त लगने वाले पदार्थ, या बहुत सारे ठॉस, या कह सकते हो आप सेक्स, ये सारी चीजें आपको पल भर का सुख देगी, बाद में जड़त्व। फिर भी वही होता है, जैसे रजस बढ़ा तो फोकस नहीं कर पाए, तो अपने गोल से हट गए, तो गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। समझ में आ रही है ना बात? लाइक दैट। अगर हम अपने सात्विकता पे ध्यान दें, अगर सात्विक सत्व ऊर्जा को हाई रखे ना, आप जैसा चाहते हो वैसा ही आपका लाइफ बनेगा। सात्विक सुखों में पहले थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, पेन हो सकता है, कष्ट है, पर पल भर का, थोड़ी देर का। लॉन्ग टर्म खुशी है, लॉन्ग टर्म बेस्ट लाइफ। इसलिए कहते हैं 70 में भी 17 की स्माइल चाहते हो ना, तो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स डेफिनेटली कर लेना। वो एनर्जी जो 17 में है ना, वो 70 तक बना के रख सकते हो माय डियर। सात्विकता, जब सात्विक सुखों में हम चाहत बढ़ाने लगे, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, पद्म साधना, इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे हम करोगे, सेवा, सत्संग, साधना, सत्संग यानी सत्य का संग, अच्छी संगत, सोशल सर्विस, सेवा, ये सेवा, सत्संग, साधना के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपने जीवन में आज से उतारने का प्रण कर लें। जैसे इनमें आप बने रहोगे, देखना आपकी सात्विक ऊर्जा, प्राण शक्ति इतनी हाई होगी, आप जैसे चाहोगे वैसा जीवन जी पाओगे। आपकी जो इच्छा हो जल्दी से जल्दी पूरा हो सकती है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, आई एम अ लाइफ कोच ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर, एंड आई एम रनिंग माई बेस्ट बिजनेस एंजल एंटरप्राइजेस, जहाँ पे हम ओहरा इनहांसिंग स्प्रे परफ्यूम बनाते हैं, जिस इंटरव्यू एग्जाम में अपने स्प्रे परफ्यूम यूज़ किए जाते हैं। कई सारे मंत्रा थेरेपी पे हमने काम किया है, डैट्स कॉल्ड मंत्रा चैंटिंग मशीन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपने मशीन जा रहे हैं। तो ये हिडन स्किल्स कहाँ से आया, ये इच्छाएं पूर्ति कहाँ से हुई, ये रिसर्च कहाँ से क्रिएट हुआ, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मैंने मेरे लाइफ में उतारने से, अपने जीवन में अपनाने से, सिर्फ सुना नहीं, करते गए। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आज गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं, या कई बड़े MNC में टॉप लेवल पे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो अच्छे से 100% फॉलो किया। आपको भी कह रहा हूँ कि ये फॉलो करो, जितना हो सेवा, सत्संग, साधना करने वाले लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू करो। अपने जीवन में लर्निंग एटीट्यूड बना के रखना, हर पल कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। इतना याद रखना, हम हमेशा गुणार्थी बने रहे, अब ज्ञानार्थी बनने की जरूरत है, ज्ञान अर्जन करने की जरूरत है। हमेशा हमने सिर्फ करिकुलम में जितना सिखाया गया उसके ऊपर ध्यान दिया, पर कई सारे यूनिवर्सिटीज, हवार्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, आप करिकुलम में जो पढ़ते हो सिर्फ 13% काम प्रोफेशनल लाइफ में आता है, जिसके लिए हम लाखों रुपए खर्चा करते, इतना वक्त दे देते हैं, पर 87% बचे, 87% जो काम आता है वो सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ों के लिए ना हम पैसा खर्चा करें, ना वक्त दे रहे हैं। तो डैट राइट टाइम नाउ होने जा रहा है हैप्पीनेस प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, जिसमें सारे टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेंगे। डेफिनेटली करना, और इसके लिए टाइम देना जरूर। सबको आज मोबाइल, आईफोन चलाना आ गया, पर अपने इमोशंस को बैलेंस करना आ गया क्या? नहीं ना। इसीलिए हम अपने जीवन में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो ये मौका है माय डियर, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अपने कोर्स तो कर लिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हो,
और उसमें और एक चीज़ याद रखना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते 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 कई बार ऐसा हो जाता है बहुत अपने जीवन में अच्छा कुछ होने लगे और थोड़ा भी कुछ अनबन हो गया, थोड़ा सा छोटा सा कुछ नेगेटिव हो गया, उस नेगेटिविटी को हम इतना पकड़ के बैठते हैं और अपनी कमिटमेंट छोड़ देते हैं, कहते हैं यार इससे कुछ नहीं होता, जाने दो, इतने दिन तो किया, फिर क्यों नहीं हुआ। कम से कम 90 डेज तो करो माय डियर। और देखो इस युग को सिर्फ साधना की नहीं या सिर्फ सत्संग की नहीं, सेवा सत्संग साधना तीनों की जरूरत थी, इसीलिए तो गुरुदेव ने ये मार्ग दिया है, नहीं तो वो सिर्फ सुदर्शन क्रिया सिखा के बैठ जाते ना। तो इस तीनों को फॉलो करोगे, फास्ट ग्रोथ होगी, आई एम श्योर डैट। फिर उसके साथ अपने जीवन में 3M और 3G को उतारना बहुत जरूरी है। आपने आपके सारे प्रॉब्लम चला के तो खाक कर दिए, पर आगे क्या? क्या आप डायरी लिखते हो? नहीं, लिखना आज से, इस पल से शुरू करना माय डियर। क्या रखोगे डायरी में? डायरी का पहला पन्ना हो जिसका नाम हो माय ग्रैटिट्यूड डायरी, मेरी कृतज्ञता भरी पुस्तिका, जिसमें देखो हम अपने जीवन में नेट कनेक्शन में क्या यूज करते हैं, 3G 4G। क्यों? क्योंकि वो फास्ट है। पर अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लाइफ में हम फर्स्ट जी पे ही अटके हैं इतने दिनों तक। क्यों? फर्स्ट जी चलेगा तो क्या इस जमाने में? इतने सारे ऐप से सब कुछ चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टा चलाना है, फेसबुक चलाना है, फर्स्ट जी पे चलेगा क्या? नहीं ना, हैंग होता रहेगा। तो ऐसे अपनी ये 7 लेवल्स की सिस्टम भी तो हैंग हो रही है क्योंकि हम फर्स्ट जी पे जी रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट जी? फर्स्ट जी इज कॉल्ड अ ग्रम्बलिंग। हमेशा हम ग्रम्बलिंग कर रहे हैं, उसके लाइफ पे ये हुआ, उसके लाइफ पे ऐसा हुआ, उसको ये चांस मिला, उसको वो चांस मिला, मुझे चांस दिया नहीं गया, मैंने इतना किया फिर भी मैंने ये नहीं पाया, मैंने वो नहीं पाया, मैं मेरे लाइफ पे ये दुख है, मेरे लाइफ पे वो दुख है। निगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहे, पास को लेके चबाते बैठे, पास को लेके बैठे रहे, ग्रम्बलिंग 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 एंड गॉसिपिंग, ग्रम्बलिंग गॉसिपिंग, ग्रम्बलिंग गॉसिपिंग। ज्ञान की जहाँ चर्चा करनी चाहिए, अनुभव जहाँ बांटना चाहिए, खुशी जहाँ बांटनी चाहिए, हम वहाँ पे निगेटिव चीज़ों को स्प्रेड करते जाते हैं। किसी इसके बारे में निगेटिव, उसके बारे में निगेटिव। पता है हम जब निगेटिव बोलते हैं ना तो अपना ये कहते हैं ना हिप्पोकैम्पस, अपना मेंदू ना वो श्रिंक होने लगता है, अपना ब्रेन श्रिंक होने लगता है। तो क्या अपना ब्रेन अगर श्रिंक हो तो काम कर पाएगा क्या? अब अपने जीवन को अच्छा टाइम दे पाओगे, अच्छा कुछ कर पाओगे क्या? तो बुद्धि को भी बेस्ट रखना है तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, कुछ भी हो। फर्स्ट जी से 2G थोड़ा तो फास्ट है तो 2G पे आ जाता है। व्हाट इज अ 2G देन? दैट्स कॉल्ड अ ग्रैटिट्यूड प्रोसेस। जब आप जो भी आपके जीवन में हुआ छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दो ना, तो 3G अपने आप खिलता है, 3G अपने आप खुलता है, तो अपने आप गुरु अपने जीवन में आने लगता है। लाइक श्री श्री रविशंकर जी जैसे सदगुरु अपने जीवन में आते हैं और कहते हैं जब गुरु अपने जीवन में आते हैं जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं, उजाले की तरफ दौड़ते हैं और गुरु आपको रास्ता नहीं दिखाता, अपने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए तो अपने गुरु है। गुरु के बिना तो गति नहीं, गुरु के बिना ना ज्ञान संभव है, गुरु के बिना ना गति संभव है, गुरु के बिना तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती माय डियर। और हम बहुत भाग्यशाली है कि विश्व गुरु परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हमारे साथ इस लाइव फॉर्म में है। तो ये जब 2G ग्रेड्स की उन्होंने जो भी कुछ हमें दिया, ज्ञान है, जो भी कुछ दिया, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना जब शुरू करते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, तो कृपा बढ़ती है। जैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू किया, गुरु मिले, 3G खुला, तो 4G अपने आप खुल गया और अपनी जीवन फास्टली आगे बढ़ने लगे। व्हाट इज अ 4G? दैट्स कॉल्ड अ ग्रेस। इट्स अ इनविजिबल पावर जिसके कारण अपने काम आसानी से पूरे होते हैं, कम से कम एफर्ट्स में।
ये इसका मतलब ये नहीं कहता आपके जीवन में कृपा है, ग्रेस है, तो आपको कुछ करना ना पड़े। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पर कम से कम समय में बहुत ज़्यादा स्टडी कर पाओगे। आप स्किलफुली आप अच्छे से अच्छा इंटरव्यू या जो भी आपको पाना है अच्छे से पा सकते हो। कम से कम समय में आप बेहतरी से बेस्ट काम कर सकते हो। आप जो चाहते हो आपके जीवन में जल्दी से जल्दी उम्मीद से भी ज़्यादा पा सकते हो। जब आपके जीवन में गुरु कृपा की बरसात हो। पर ये कब होगा? ग्रैटिट्यूड से। कंप्लेंटिंग भाव जीवन में आया तो ग्रैटिट्यूड कम हुआ तो ग्रेस भी कम होती है। इसीलिए कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू पावर एंड नॉन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लेंट ना। तो जिम्मेदारी खुद की तो लो कि मैं कंप्लेंटिंग इस साल कुछ नहीं करूँगा, मैं जितना हो सके देता जाऊँगा। देने का भाव रखो माय डियर, आपकी चाहत से ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। याद रहेगा, ग्रम्बलिंग गॉसिपिंग में ना रहते हुए ग्रैटिट्यूड प्रोसेस हर रोज करना, तो गुरु का कनेक्शन स्ट्रांग बन जाएगा और कृपा ग्रेस की बरसात होगी। डैट्स 4G। क्या करना है फिर ग्रैटिट्यूड प्रोसेस जो मैं हर रोज करता हूँ? आप हर कोई कर सकते। कई लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं कि ये प्रोसेस करने के बाद ऐसे कहते हैं, लॉ प्रोटेक्शन के कई सारे ट्रेनर्स कहते हैं 21 डेज में रिजल्ट आना शुरू होता है और 90 डेज में डेफिनेटली रिजल्ट आता है। पर हम आर्ट ऑफ लिविंग के लोग जो सेवा सत्संग साधना में होते हैं, जो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं डैड्स स्पेशली, उनका काम तो ये 21 दिन भी रुकना नहीं पड़ता, उससे पहले उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे मेरे कई स्टूडेंट जॉब्स के लिए सारी चीज़ों के लिए देख रहे थे, उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रोसेस करना शुरू किया, आज बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। सिर्फ पैसा ही सक्सेस है ऐसा नहीं है। हाँ, पैसा एक सक्सेस का साधन हो सकता है, पर वो एबंडेंस, वो तृप्ति, वो कंटेंटमेंट अगर आपके जीवन में नहीं है, आपको जो मिला उसके लिए आप तृप्त नहीं हो, कितना भी पैसों का बरसात हो, कितना भी धन संचय हो, खाना हो, बंगला हो, पर आप तृप्त ना हो, खुश ना हो, आपके जीवन में बिना शर्त की मुस्कान ना हो, तो फिर वो क्या फायदा? आपके जीवन में प्रेम ना हो तो वो क्या फायदा? फिर हम अपने जीवन में इस तरह से महसूस करें, लोग हमें मिलने के लिए तड़प रहे हैं, क्यों? तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं, हम स्वर्ग जाने वालों में से नहीं, हम स्वर्ग जाने वालों में से नहीं, हम जहां है वही स्वर्ग बनाने वालों में से, हम जहां है वही स्वर्ग बनाने वालों में से, ऐसे मेरे गुरुदेव कहते हैं। इसलिए आज भी जैसे ये नए साल की शुरुआत को भी गुरुदेव ने कहा ना कि कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाता है, पर हम कुछ लोग ऐसे हैं, हम कुछ ऐसे हैं कि वो वक्त को बदल देते हैं। क्यों हम वो वक्त को बदल देंगे? तो वो हीरा गुरुदेव ने हमें चुना है, तो बस उस बात में कमिटमेंट, एक जिद के साथ, कमिटमेंट विथ कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स ग्रेट कि आप ग्रैटिट्यूड प्रोसेस करना, क्या करना, आपके डायरी में लिखना, थैंक्स जिसको भी आप मानते हो, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स। फिर अपने पूर्वजों को भी आप थैंक्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद आज आपकी कृपा से मुझे इतना बड़ा स्पेशल ज्ञान मिला। सेकेंड पॉइंट, थैंक्स, आज आपकी कृपा से मुझे गुलाब जाम खाने मिला। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हुए, हर किसी के जीवन में 3 तो अच्छी चीज़ें हर रोज होती है, पर अपना उसके ऊपर फोकस नहीं है। 3 से ज़्यादा लिखना शुरू करो, पर मिनिमम 3 हर रोज लिखना। बहुत अच्छे दोस्त मिले, दोस्त का सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते जा रहे, दोस्त के समय कोई अच्छा सेलिब्रेशन मिला, जो भी है छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाओ। और देखना 90 डेज में आपका जीवन ना बदले तो फिर कहना, उससे पहले आपको रिजल्ट आएगा। उसके साथ एक दूसरी प्रोसेस, हर रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखनी है। दूसरी प्रोसेस, रात को सोने के बाद, पूरा लेटने के बाद पूरे बॉडी को शिथिल कर दे, लाइक हम छोटी सी एक योग निद्रा टाइप का, सिर्फ पूरे बॉडी को हल्का कर दे, लाइक हम किस अल्फा स्टेट में गए हैं। और उस समय महसूस करें आप जो चाहते हो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, सकारात्मक भाव से।
तब भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। हम जैसे मंत्रा चांट कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वैसे ये अफर्मेशन सेंटेंस आप हर रोज चांट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। जैसे मैं कहता हूँ, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छा आरोग्य, भरपूर पैसा, भरपूर प्रेम निरंतर बना हुआ है। 21 टाइम्स ये चांट करो और विजुअलाइज करते हो, जस्ट महसूस करते हो, उसको एंजॉय करते हो, सो जाओ। वो दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जमीन पे पैर रखने से पहले सबसे पहला कर्म सेम यही करना है आपको, सेम यही सेंटेंस आपको दोहराना है। हाँ, उसमें अगर आप जॉब चाहते हो तो थैंक्स, मुझे ड्रीम जॉब मुझे मिल चुका है, किसी कंपनी में पर्टिकुलर किस फील्ड में चाहते हो उसको विजुअलाइज करें, वो नाम डाल दो। हाँ, पर एफर्मेशन मतलब एफर्मेशन पूरा सकारात्मक सेंटेंस होना चाहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते आपने कहा था, मैंने सकारात्मक बातें करना तो शुरू किया, मैंने कहा मेरे कर्ज से मुक्ति हुई, मेरे कर्ज से मुक्ति हुई, आई एम लोन फ्री, आई एम लोन फ्री। मैंने बोला यस राइट, आप सेंटेंस तो पॉजिटिव कह रहे हैं, पर उसमें कर्जा, एक तो वर्ड निगेटिव आया, तो एक कर्जा मिटने के लिए दूसरा, दूसरा मिटने के लिए तीसरा, ये क्या होता गया, फिर वही बढ़ता गया, फोकस उसके ऊपर हुआ। मेरी बीमारी से ठीक, मैं बीमारी से ठीक हो गया, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, तो पूरा फोकस वहां पे लगा ना। तो बेटर आई एम हेल्दी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, यस। तो इस तरह से एफर्मेशन के साथ आप थैंक्स गिविंग के साथ, देखो आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या कहते हो, थैंक्स, बराबर। तो आप इस यूनिवर्स को, गुरुदेव को पहले ही थैंक्स बोल दो, तो अपने आप को आना शुरू होने लगेगा। पहले पे शायद कुछ निगेटिव आ सकते हैं, निगेटिविटी, क्योंकि आपको हिला रहा है, पर वो आपको हिला रहा है क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। इसलिए कहते हैं हजार विकल्प भी आ जाए, हजार विकल्प भी आ जाए, आपका संकल्प इतना स्ट्रांग हो, आपका संकल्प इतना स्ट्रांग हो कि हजार विकल्प को मिटा दे, पर उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, आपकी जिंदगी को आपको इस तरह से जीना है। जैसे मैं कहता हूं, समुद्र कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा समुद्र है, समुद्र में कोई जाता है, कुछ पैर धोते आता है, कुछ मछली निकालता है, कुछ मोती निकालता है, या कुछ सिर्फ देख के आता है, एज लाइक डेट। मैं कहता था कितना बड़ा समुद्र भी क्यों ना हो, अर्ज किया है। ये मेरी बहुत पुरानी शायरी है, मैं जब शायरी लिखता था तब सबसे पहले शायद मैंने ये शेर लिखा था, मैं तो एक दिन समुंदर भी पी जाऊंगा, मैं तो एक दिन समुंदर भी पी जाऊंगा, जब तक जीऊंगा कुछ कर दिखाऊंगा, जब तक जीऊंगा कुछ कर दिखाऊंगा, लाख मुश्किलें आए या रुकावटें, लाख मुश्किलें आए या रुकावटें, जल्द ही मैं मेरी मंजिल पाके रहूंगा, जल्द ही मैं मेरी मंजिल पाके रहूंगा। ऐसे हमें अपने जीवन में जीना है, ये तय कर दो। आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2023 से मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं, और बदल के दिखाओ। कर सकते हो ना सब, यस या ग्रेट। तो 3G के साथ अगर आप सपोर्टिंग में 3M अगर रखो ना, तो और बेहतरीन लाइफ होगी माय डियर। और मैंने करके दिखा है। तो आप अगर ये रेगुलरिटी में 3G और 3M रखते हो, तो आपका विटामिन एम भी आ जाएगा, सारे टाइप के विटामिन आ जाएंगे, और आप जो चाहते हो अपने लाइफ में इजीली हो सकता है। व्हाट इज विटामिन? विटामिन एम फॉर मनी, विटामिन डी फॉर डिवोशन, ये अपने जीवन में बहुत होना चाहिए। विटामिन डब्ल्यू, गुरुदेव कहते हैं विटामिन डब्ल्यू, विजडम की बहुत ज़रूरत है, हमें ज्ञान की कमी है, विजडम की कमी, इसलिए हमें कहीं ना कहीं फंसते हैं। और विटामिन आई, विटामिन आई यानी इंटेलिजेंस नहीं है, इसीलिए हम अच्छी चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे। हम देखो कुछ कर रहा है, अच्छी चीज़ें, सेवा सत्संग साधना है, उसे भी हम कई बार रोकते हैं, कहते ये क्या कर रहा है, ये अपना काम नहीं है, और उसको रोकते हैं, क्योंकि ये 3 विटामिन की कमी की वजह से, विटामिन डी, विटामिन डब्ल्यू, विटामिन आई। तो इन विटामिन के तरफ ध्यान दें, विटामिन को बढ़ाए, ताकि आप भी खुद सेवा सत्संग साधना में आओ, दूसरों को भी कराओ, क्योंकि यही अपने जीवन को साकार करने का एक मय मार्ग है। क्योंकि एक पैर पे चल के नहीं पहुंचोगे, देखा है आपने, चाहो तो करके देख लो जीवन भर। ये व्हाट इज थी है, मेडिटेशन बिफोर ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन बिफोर लंच, मेडिटेशन बिफोर डिनर माय डियर।
3 टाइम मेडिटेशन कर लो, छोटा छोटा क्यों ना सही। आप तो यूट्यूब में गुरुदेव के छोटे छोटे 8-10 मिनट के भी मेडिटेशन आए हैं। सुबह सुबह उठने के बाद जब तक मैं मेरी साधना सुदर्शन क्रिया नहीं करता, दैट्स फर्स्ट मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया नहीं करता तब तक मैं मेरा ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा, ना मुंह ना बातें करने के लिए खोलूंगा, ना खाने के लिए खोलूंगा। करके देख लो, और ग्रुप साधना करो तो बहुत ही बढ़िया है। फिर सेकंड है मेडिटेशन बिफोर लंच। यस, थोड़ा टाइम लेके ऑफिस में हो कहीं भी हो। मैं जब जॉब करता था, जॉब में जस्ट लोग 1 बजे खाने की छुट्टी होती, 1 बजे बैठ जाता था, मैं 4-5 मिनट को सही थोड़ा लेट जाता था खाने के लिए। 5 मिनट को ना से गुरुदेव को याद करता था, 5 मिनट जस्ट शांत हो जाता था, जाता था। फिर शाम को डिनर के पहले टच, घर पे आने के बाद डिनर के पहले एक छोटा सा और एक ध्यान। जिन्होंने सहज किया है, द बेस्ट 2 टाइम सहज रेगुलर करना, एक सुबह सुदर्शन क्रिया के बाद होगा, एक शाम को। अगर 2 महीने में अगर आपका लाइफ चेंज ना हो जाए तो देख लेना। वर्ल्ड बेस्ट मेडिटेशन करके इसको अवार्ड मिला है लंदन यूनिवर्सिटी से। और जिन्होंने नहीं किया जल्दी से जल्दी सहज कर लो। और ये करके देख लो माय डियर कि डेफिनेटली आपकी लाइफ ये 2023 द बेस्ट जाएगा। बाकी तो आप जानते हो, चांटिंग ओम नमः शिवाय चांटिंग 108 बार, चांटिंग से भी आपको बहुत मंत्र थेरेपी की से, मंत्र वाइब्रेशन से आपके जीवन में आप बढ़िया से आगे बढ़ सकते हो। उसी के साथ फ्रैग्रेंस थेरेपी है। अपने एंजल एंटरप्राइजेस के ऐसे कुछ फ्रैग्रेंस है जो अपने कई चक्रा पे हम अप्लाई करते हैं तो आपका ओढ़ा इंजास होता है, आपकी एनर्जी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए वो मदद करता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी बढ़ती है। कई सारे अपने ऐसे अत्तर है, इसेंस है, इसेंस ऑयल है जिसको नाभि में या कहीं लगाने, कहीं ऐसे कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे लगाने से आप फाइनेंशियल प्रोग्रेस कर सकते हो, रिलेशंस बिल्डिंग्स स्किल्स आपके अंदर आ सकते हैं और आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हो। उसी के साथ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, फील गुडनेस के लिए इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। और मंत्रा के वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली घर पे मंत्रा चैंटिंग मशीन लगाने से, मंत्र वाइब्रेशन से, वास्तु की एनर्जी से आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। उसी के साथ गुरु के सानिध्य में रहना। कहते हैं ना कि लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो साल में एक बार तो कुल देवता का और साल में एक बार तो गुरु का दर्शन होना चाहिए। गुरु स्थान का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन करने का मौका मिला, सब छोड़ छाड़ के गुरु के दर्शन के लिए चले जाना। ये बहुत भाग्यवान लोगों को ही मिलता है, हर किसी के नसीब में नहीं है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि अपने पूना में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी खुद से आ रहे हैं हम सबको मिलने। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 4 दिन हमारे साथ। कितना बढ़िया है ना। 3 फरवरी को होगा पूना में महासत्संग गुरुदेव के साथ, लाखों लोगों के साथ। क्या वो यज्ञ होगा, क्या वो माहौल होगा, सोचो। क्या वो प्राण शक्ति का संचार होगा। क्यों कोई ऐसा होशियार इंसान इसे मिस कर पाएगा ना। तो डेफिनेटली आना जरूर। फिर 4 फरवरी को ना भूतो न भविष्यति, इतना बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो रहा है। पहली बार भारतवर्ष में 1 लाख यूथ कॉलेज स्टूडेंट एक मंच में एक साथ आकर गुरुदेव के साथ ड्रग फ्री इंडिया के लिए प्लेज लेंगे। वो प्लेज होगा, ना हम करेंगे ना हम करने देंगे, ना हम ड्रग लेंगे ना लेने देंगे। उसके साथ फियर फ्री स्टडीज, स्ट्रेस फ्री स्टडीज, एजुकेशन सिस्टम NEP के बारे में गुरुदेव
एड्रेस करेंगे। और इस इवेंट में ICCR के डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे सर, कई सारे ग्रेट पर्सनालिटीज गुरुदेव के साथ आ रहे हैं और द बेस्ट ये प्रोग्राम होगा, तो मिस ना करना। आपके आसपास इतने सारे यूथ से कॉलेजेस है, सबको अवेयर करें इस प्रोग्राम में आने। फिर होने जा रहा है विज्ञान भैरव, द बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक सीखने का, वो भी डायरेक्ट गुरुदेव के साथ ऑफलाइन सामने से सीखने का मौका। देवादिदेव महादेव ने पार्वती माँ को जो 108 प्रकार के ध्यान के टेक्निक्स को स्किल सिखाए, वो गुरुदेव आपको इजीली सिखा रहे हैं। तो पर पासेस की शुरुआत आज से शुरू हुई है, तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेना। फर्स्ट है 3 तारीख का महासत्संग, फिर यूथ यूथ मीट इज ओपन टू ऑल, इसको कोई एंट्री फ्री नहीं है। पर इस विज्ञान पर इस पेड प्रोग्राम पर इस डोनेशंस फॉर आवर सोशल सर्विसेज, अपने हाथ से कितना पुण्य का काम हो रहा है ना। फिर उसके बाद ऐसे कहते दान के बिना धन की शुद्धि नहीं और धन की वृद्धि भी नहीं होती। तो इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में इतने सारे सेवा कार्य चलते हैं। तो धर्म स्तंभ योजना या ऐसे कैसे एक्टिविटीज़ के द्वारा जो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ होती है, डेफिनेटली उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देके देखना। ये फिर 6 फरवरी सोमवार के दिन गुरुदेव के साथ श्री श्री रविशंकर जी के साथ शंकर भगवान की रुद्र पूजा अपने द बेस्ट त्रिवेणी मरकल आश्रम में, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में होने जा रही सुबह। तो ये सारे प्रोग्राम अपने लिए है, तो अपने अपने सारे फ्रेंड्स डियर्स नियर्स सभी को अभी से जगा लो कि एक मंथ बाकी है, 1 महीना खुद की ग्रोथ के लिए देना है आपको। सेवा करना, सेवा सत्संग करना यानी आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, गुरुदेव के लिए नहीं है, ये अपने जीवन के अंदर के जो स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए है। सेवा से हमें ज़्यादा फायदा होता है, अपनी ग्रोथ होती है, अपने लाइफ स्किल्स बढ़ते हैं, हम बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। तो ये मौका है, आप भी आओगे ना, हम तो आ रहे हैं, आप भी आना, आपके आसपास के सभी को लेके आना। और जैसे कहा कि अपने इसी वीक युवा डे स्पेशल, नए साल का स्पेशल हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें भुल टू धमाल मस्ती होगी, बहुत कुछ बेस्ट विजडम होगा, जिससे आप नया साल का इससे बड़ा कोई गिफ्ट खुद के लिए और किसी और के लिए समझ ही नहीं सकते। ऐसा गिफ्ट आपके लिए आ रहा है 12 फरवरी से। इसके जिसको भी करना है मुझे व्हाट्सअप करें, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा कॉलिंग नंबर है 9326167769, 9326167769। डेफिनेटली ऐसे हम बार बार मिलते रहेंगे। एंड एंजॉय योर लाइफ वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर। गुरु ग्रेस भरा, सेवा सत्संग साधना भरा, ढेर सारी कृपा पर आशीर्वाद भरा आपका। बेस्ट लाइफ हो, ये बेस्ट साल हो, इसी प्रार्थना के साथ हम रुकते हैं यहाँ पे। साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। संगच्छध्वम। जय गुरुदेव। और थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, इसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते रहेंगे बार बार इसी चैनल पे।